नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेन पर पूरे देश में राष्ट्रपति जी से लेकर हर एक आम आदमी और नागरिक ये देखकर चिंतित हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। पुलिस के रिटायर्ड अफसरों ने राष्ट्रपति से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरक्षा चूक पर देश भर में आक्रोश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर बात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सोनिया गांधी मामले की गंभीरता को समझ रही हैं, लेकिन पंजाब में कुछ ऐसे नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे, और कांग्रेस के कई नेता जिन्हें ये एक मजाक मात्र लग रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से या तो घटना को मामूली बताया गया है या वो कह रहे हैं कि रैली में कम भीड़ को लेकर बचने की ये बीजेपी का बहाना है। इसलिए सवाल पब्लिक का आज ये बनता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा अब राजनीति का विषय है? पंजाब की चन्नी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने की लाख कोशिशें करें, लेकिन सबूत उसके खिलाफ गवाहियां देता हुआ नजर आ रहा है। चन्नी सरकार के रवैये पर सवाल पब्लिक का है कि लेकिन पहले आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले, देश में अब कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में आज 15,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में करीब 20,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। पूरे देश में करीब 91,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। चिंता की बात यह है कि देश के कई बड़े अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब सिर्फ डॉक्टर्स और बेड्स की प्रॉब्लम नहीं है। बेड्स अगर मिल जाएं तो डॉक्टर मिलेंगे या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने आज एम्स जाकर कोरोना पॉजिटिव हेल्थ केयर वर्कर्स से बात की। आज की दूसरी बड़ी खबर, टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम स्टॉप रैली गो वर्चुअल का बड़ा असर हुआ है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोरोना को लेकर आज चुनाव आयोग ने रिपोर्ट ली। यूपी में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रैलियां स्थगित करने की बात कही है। बीजेपी ने भी सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात कही है। और आज की तीसरी बड़ी खबर, बुल्लीबाई मोबाइल ऐप मामले में मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीरज बिश्नोई की गिरफ्तारी असम से हुई है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और अलग अलग जगहों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। एक बार हाथ उठाकर बताइए, इन्हें माफ किया जाना चाहिए। मैं ऊपर खड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਣੀ ਸੀ? 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ? और आज हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर, खेल और शिक्षा मंत्री परगट सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। सत श्री अकाल जी, आया नू नमस्कार परगट सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत ते। आज जनता पूछ रही है सवाल, अगर मैं पंजाबी में पूछूं या हिंदी में पूछूं, जनता का एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है और
कांग्रेस की तरफ से इसका मजाक उड़ाया जाता है। कहीं ना कहीं चन्नी साहब कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई चूक नजर नहीं आती, सारे अरेंजमेंट थे, ये तो वहां भीड़ नहीं जुटा पाए इसलिए नहीं आए। कह रहे थे कि खुद वहां नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें शायद कोविड का अंदेशा था, लेकिन तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कोविड कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं परगट सिंह जी, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई भी मजाक औचित्य रखती है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है परगट सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी सुनाई दे रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जी हाँ, अभी आ रही है जी। मैं ये समझता हूं कि अफसोस की बात है जो कल हुआ होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री के हैं वो कंट्री के होते हैं, ये किसी पार्टी या किसी विशेष उसके नहीं होते, और उनकी जो सुरक्षा है उसको हर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, और उसके लिए हमने एक जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में हमने एक कमेटी भी बनाई है, सो दैट कि 2 या 3 दिन में वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देगी कि हाँ भी एक्चुअल हुआ क्या है। आप कह रहे हैं एक जज के अंडर आपने कमेटी बनाई है। मैं पूछना चाहती हूं परगट सिंह जी, जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई ही नहीं, वहां पर राज्य की बनाई हुई कमेटी का क्या औचित्य है? जब तक सोनिया गांधी जी ने ब्यौरा नहीं मांगा तब तक तो नवजोत सिंह सिद्धू जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के पंजाब में, उन्हें तो यह ड्रामा लग रहा था। तो क्या अब किसी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का कोई औचित्य बच जाता है? देखो, आप एक बात समझ लीजिए, समझाइए। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है जी। अगर देखो, ये अकेला सिर्फ पंजाब पुलिस का काम नहीं होता। बात देखो, मेरी बैकग्राउंड जो है वो पुलिस से है। इसमें जितनी एजेंसीज हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी मूवमेंट होती है सबसे पहले वो टेक ओवर करती हैं। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसको भी मुनकर नहीं हो सकते कि देश की जितनी एजेंसीज हैं उनका क्या काम होता है, उनका कितनी देर पहले हर चीज की क्लियरेंस लेना होता है, वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा कि आईबी का, रॉ का और जितनी भी एजेंसीज हैं उनका क्या रोल है, वो आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि यहाँ गलती नहीं हुई, यहाँ गलती हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम उन एजेंसीज के बारे में भी बात करो जो नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं जिनका ये हमेशा होता है, और जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट होती है उन्होंने सारा कुछ जाके हर चीज को असेस करना होता है। लेकिन परगट सिंह जी, आपका कहना सही है कि एसपीजी होती है, आईबी होती है, एएसएल होती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की जो जिम्मेदारी होती है वो तो पंजाब पुलिस की होती है। और आपको मैं 3 चिट्ठियां दिखा दूंगी जो एडीजी लॉ ने लिखी हुई है पंजाब पुलिस को। तो जनवरी 1 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को ये चिट्ठियां जा चुकी हैं। और उसके बाद डीजीपी जब कहते हैं कि रास्ता साफ है और ऑल्टरनेट रूट्स की बात उन तीनों चिट्ठियों में कही गई है, तो भी डीजीपी क्लियरेंस दे देते हैं, और क्लियरेंस के बाद सड़क पर प्रोटेस्टर्स हैं। तो क्या ये सेंध नहीं है, ये चूक नहीं है सुरक्षा को लेकर? मैंने तो पहले ही जी बताएं।
मैंने तो पहले ही कहा है कि मैंने तो पहले कहा है ये अफसोस है, लेकिन ये जितनी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी बराबर की जिम्मेवारी होती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो चाहे इसमें किसी और बंदे की ड्यूटी भी लगा लो, क्योंकि जो पंजाब सरकार का या कांग्रेस पार्टी का कतई ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि हम प्रधानमंत्री जी के जाने की जो वादा है उसमें कुछ करना है, जहां हमारी ऐसी कोई मंशा है कि इनकी रैली में बहुत कम भीड़ आई है इसलिए हमने कुछ करना है। हमारा ये इशू नहीं है। इशू आज है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो पूरी होनी चाहिए, मैं इस पे सहमत हूँ। बट एट द सेम टाइम आप इसको अकेली पंजाब पुलिस को या अकेली पंजाब को इसमें कटहरे में खड़ा करना, उन एजेंसियों को कटहरे में भी खड़ा कीजिए जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टली अंडर होती हैं, जो होम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर होती हैं। क्योंकि ये नहीं होता कि हाँ भाई आप, क्योंकि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो उसमें टेक ओवर ये सारी एजेंसीज कर लेती हैं कि हाँ भी किसने क्या क्या कहाँ क्या क्या करना है। तो जो फैक्ट फाइंडिंग है वो उस हिसाब से भी होनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग तो बात की बात है। परगट सिंह जी, मेरा सवाल आपसे सीधी तौर पर यह है कि कल चन्नी साहब ने कहा कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई, आज आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, तो क्या चन्नी साहब गलत हैं? परगट सिंह जी, चन्नी साहब क्या गलत हैं? देखो कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि कई लोगों की बैकग्राउंड भी, क्योंकि ये ठीक है चीफ मिनिस्टर हैं या दूसरे मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर्स हैं, बट एट द सेम टाइम कई बार इमीडिएटली इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ये सारी एजेंसियों की इकट्ठी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हुई है जिसमें ये जो बाधा आई है। और इसके लिए मैं तो ये समझता हूं कल भी बोल रहे थे, चन्नी साहब ने भी कहा कि कोई चूक नहीं हुई, उन्होंने आज भी कहा कोई चूक नहीं हुई। आपको लगता है कि उन्हें सारे इशू की समझ नहीं है, या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या एक्सपीरियंस नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं परगट सिंह जी? आप देश को बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहने का अंदाज है, मेरे कहने का अपना अंदाज है, क्योंकि जब हमने एक कमेटी बना दी रिटायर्ड जस्टिस की, उसकी अध्यक्षता में, और हम किसी भी उस जांच के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि देखो आप तो ये जरूर कहती हैं कि हाँ भी पंजाब पुलिस की और पंजाब की गलती है, मैं मान गया कि गलती है, लेकिन जो एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की पूरी सिक्योरिटी को हैंडल करती हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आप उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ भी उनका कोई कसूर नहीं है, उनका भी उतना ही कसूर है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो एडवांस इंफॉर्मेशन है उनके पास थी तो ऐसे अरेंजमेंट्स उनको अलाउ नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं कई बार ऑफिसर्स को इग्नोर करते हैं। मैं समझता हूं कि जो ऑफिसर्स होते हैं, कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी बातों को जो है वो डिफरेंट तरीके से लेते हैं। तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने एडवाइस नहीं सुनी अपने ऑफिसर्स की? आप सीधा उंगली प्रधानमंत्री पर उठा रहे हैं कि उन्होंने एडवाइस नहीं ली अपने अफसरों की, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो आप इसको कहीं, देखो आप एंकर हैं, आप इस लफ्ज को कैसे भी ले सकते हैं। मैं देखो नॉर्मली होता क्या है कि ये एंकर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भी आपने क्या आर्गू करना है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। मेरा सिर्फ आर्गू इतना है कि जो भी जिम्मेवार हैं वो सिर्फ, मैं पंजाब की तरफ से मैं कहता हूं कि अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
बट एट द सेम टाइम हमें उन एजेंसीज के बारे में भी कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ भी उनको पता नहीं चला या उसको एडवांस में पता नहीं है, क्योंकि ये ठीक है। दूसरी बात है कि हाँ भी वहाँ 70,000 की बात कर रहे थे लेकिन 7,000 लोग भी नहीं आए प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए, तो डाउट तक कहीं ना कहीं जाता है उस तरफ भी। बट मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं जो प्राइम मिनिस्टर की जो एंगल है सिक्योरिटी एंगल को, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रगट सिंह जी, मुझे ये बताइए कि दो किसान नेताओं ने, एक बीकेयू जो क्रांतिकारी है और एक और किसान नेता ने कहा कि उन्हें एसएसपी, अब वो एसएसपी फिरोजपुर के थे, वो करतारपुर के थे, लेकिन किसी एसएसपी ने उन्हें जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सड़क का रूट ले रहे हैं। तो ये क्या पुलिस की तरफ से बड़ा लैप्स नहीं है कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो प्रोटेस्टर्स को दे दी, जो वहां पे खड़े हुए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शनकारी थे, उनको ये दे दी? प्रगट सिंह, ये बड़ा लैप्स नहीं है क्या? नहीं, ऐसी देखो, मेरे को देखो, हमने फैक्ट फाइंडिंग क्या बतानी है? फैक्ट फाइंडिंग तो यही देखनी है कि किसने कहा और क्या कहा, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी होते हैं, स्पेशली ऐसी ड्यूटीज़ के ऊपर, और उनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी कोताही ना हो, ताकि कोई भी जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो ऐसी चीज़ों में बहुत सतर्कता जो बरतनी चाहिए। प्रगट सिंह जी, मैं आपको जाने से पहले बस एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो इस पूरे वाक़े को ड्रामा बताया, और कांग्रेस के कई लीडरों ने इसे ड्रामा बताया, दिग्विजय सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि ये लोग नहीं आए इसलिए हुआ, ये इस तरह का जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके बयानबाजी हुई है और इसे ड्रामा बताया जा रहा है, क्या ये गलत है? प्रगट सिंह जी, क्या ये गलत है बयानबाजी? देखो आप इसको दो चीज़ों से जोड़ रही हैं। नंबर 1 तो मैं प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी एंगल है उसको मैं ये कहता हूं कि ये गलत बात है, लेकिन दूसरी बात कहीं ना कहीं जुड़ती भी है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर आए पंजाब में और 2 लाख की या 70,000 की या 80,000 की, और लेकिन खाली कुर्सियां, तो सवाल तो उठना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी बातें पॉलिटिकल सिस्टम में होती हैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और उस एंगल से जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ठीक कहते हैं कि बंदे तो इकट्ठे हुए नहीं। मैं इसको दो चीजों को एक साथ मत जोड़ो आप। कैसे एक साथ नहीं अगर एक साथ जोड़ोगे तो उसके मायने डिफरेंट निकलेंगे। अगर इसको अलग, ये सिद्धू साहब जो हैं, ये तो पंजाब के अध्यक्ष हैं ना कांग्रेस के, और एक तरफ आप कह रहे हैं चूक हुई, दूसरी तरफ आप कहते हैं इस पे राजनीति होना, ड्रामा बताना ये नॉर्मल है। ये अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब चूक हुई या नहीं होनी चाहिए थी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। प्रगट सिंह जी, देखिए आप फिर उसको क्लब कर रही है। देखो बीजेपी, देखो मैं प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है उसके बारे में मैं ये कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम बीजेपी बहुत बार ड्रामे करती है, इसलिए लोगों को शक रहता है कि हाँ भाई ये ड्रामा किसी उसी पार्ट का ड्रामा तो नहीं है। प्रगट सिंह जी, अब इसका फैसला तो करेगी देश की जनता कि ये ड्रामा था या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक थी। इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पब्लिक फैसला करेगी। और आज यही बात मैं अपने मेहमानों से भी पूछना चाहती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के लीडर हैं, नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्सपर्सन हैं, और अजय आलोक
जेडीयू के लीडर है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं नलिन कोलिया, आपने प्रगट सिंह जी को सुना, एक तरफ कहते हैं कि चूक होनी नहीं चाहिए थी, दूसरी तरफ कहते हैं कि बीजेपी ड्रामा करती है इसलिए हमेशा अंदेशा होता है। क्या कहेंगे इस एक्सप्लेनेशन को आप जो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर ने दिया? मैं आशा करता कि पंजाब सरकार और उसके एक वरिष्ठ मंत्री जो भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी रहे हैं, वो ऐसे गंभीर मामले पे थोड़ी और स्पष्टता लाते और इस प्रकार का बयान नहीं देते जो कंफ्यूजन पैदा करे। देखिए नाविका जी, बहुत स्पष्ट है क्या चूक तो हुई। प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर के ऊपर 15 से 20 मिनट फंसे रहे। ये भी अब जानकारी मिल रही है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीडिया में कि कुछ लोग ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे, 25-30 लोग थे जो रास्ता को रोक रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग उनको लाए भी वहां थे, पुलिसकर्मी उनके साथ मिले हुए दिख रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अब जो एसपीजी का ब्लू बुक है उसका पहले ही चैप्टर का रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, मतलब इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, यही रूल बुक है। दूसरी बात है कि वहां की पुलिस और डीजीपी स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए। प्रधानमंत्री का रूट ऐसे नहीं होता, उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट हमेशा होता है। वो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख ये सारी बातें हो गई थी। तो जब वहां मुख्यमंत्री नहीं जाते प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने, डीजीपी नहीं जाते, चीफ सेक्रेटरी नहीं जाते, डीजीपी जो रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू द एसपीजी रूल बुक, वो वहां पर ना हो, आश्वासित होकर प्रधानमंत्री का कारवां चले और ये सारी चीजें हो, तो ये चूक नहीं, बहुत बड़ी चूक है। और पंजाब गवर्नमेंट को जब एक तरफ मान ही रही है चूक है, तो फिर प्रश्न उठेगा कि इससे भाग भी क्यों रहे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री को जानकारी ना हो कि रूल बुक क्या होता है ये, लेकिन जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री और सरकार की बनेगी क्योंकि डीजीपी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। दूसरी बात, किस प्रकार के बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। कोई कहता है 15 मिनट अगर रुक गए तो क्या फर्क पड़ता, एक कहता है हाउस द जोश मोदी जी। ये मजाक है क्या देश के प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और अगर वो राज्य में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से टूट जाए, ऐसी चूक हो जो पहले देश में कभी ना हुआ हो, तो फिर प्रश्न उठना ना केवल स्वाभाविक है, बिल्कुल करेक्ट भी है इन सवालों को उठाना, और पंजाब सरकार इससे भाग नहीं सकती। बिल्कुल, पंजाब सरकार इससे भाग नहीं सकती। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो विजुअल आ रहे हैं, ये गोवा से बीजेपी ने देश के कई इलाकों में मशाल रैली निकाली है। ये गोवा के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, आपकी हमारी हमेशा संजीदगी से बात होती है और कई बार राजनीति से परे भी बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब तक सोनिया गांधी जी ने ब्यौरा नहीं मांगा, रिपोर्ट नहीं मांगी, तब तक मैं आपके पास 1 मिनट आती हूं। स्मृति ईरानी जी का एक वक्तव्य आ रहा है सरकार की तरफ से, 1 मिनट के लिए उसकी तरफ चले जाते हैं, फिर आपके पास आती हूं। कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। मात्र ये कह देना कि उन्होंने जानकारी ली, 2 बातों का संकेत है। एक, कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा देख रही थी देश का आक्रोश, कि देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है।
धन्यवाद। जी ने जो वक्तव्य दिया वो बहुत साफ है इस वक्त आचार्य जी, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश का आक्रोश फाइनली रजिस्टर किया है और अब सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट मांगनी पड़ी है चन्नी जी से, और ये देर से पर आक्रोश की वजह से हुआ है। क्या डिफेंस है इसका? कभी ड्रामा कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए किसी देश के प्रधानमंत्री को, और आचार्य जी 36 घंटे के बाद जागकर रिपोर्ट मांगना, ये क्या सही है? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खेल? नाविका जी, एक तो प्रश्न है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का, दूसरा प्रश्न है इस मुद्दे पे हो रही सियासत का। हमारे देश के लोकतंत्र का ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि हर बात पर सियासत होना जरूरी हो गया है, और उसमें एक पार्टी नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। अगर कल कुछ कांग्रेस के किसी नेता के साथ कहीं कुछ होता है तो उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। उत्तर प्रदेश में जब चन्नी आए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी आए, प्रियंका गांधी जी जहां जहां जाती रहीं उनको वहां जाने नहीं दिया जाता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनके जाने से कोई प्रॉब्लम होती। मुझे नहीं लगता। वो हाथरस जाने को निकली, रोक दिया। वो लखीमपुर खीरी जाने को निकली, रोक दिया गया। वो आगरा गई, रोक दिया गया। भगदड़ मचती रही 200-200 किलोमीटर आगे पीछे पुलिस प्रशासन। तो हुई, राहुल गांधी जी को नोएडा में धक्के मिले, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। मगर तो क्या बदला लिया? निंदा, तो क्या इन बातों का बदला लिया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करके इन बातों का बदला लिया? नहीं नाविका जी, मैं बिल्कुल उसका भी जवाब दूंगा। मेरा मतलब है कि राहुल गांधी को धक्का दिया, वो गिर गए, कांग्रेस पार्टी के नेता चिल्लाए, लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं ने मजाक बनाया, और जबकि ये संवेदनशीलता नहीं थी। भाजपा के नेताओं ने मजाक बनाया, खुद गिर गए होंगे, इसे कौन धक्का देगा, ऐसी सी भाषाओं का प्रयोग हुआ। अब दूसरा सवाल है कि पंजाब की घटना का। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को यदि खतरा था तो एसपीजी ने अलाउ क्यों किया? दूसरा सवाल है तमाम एजेंसीज का, जो प्रगट सिंह जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि भाई अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर या पंजाब का चीफ सेक्रेटरी या पंजाब का डीजीपी या पंजाब का होम सेक्रेटरी, जो प्रोटोकॉल के तहत प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करना जिनका दायित्व बनता था, फर्ज बनता था, अगर वो एयरपोर्ट पे, हेलीपैड पे नहीं थे तो सवाल तो एसपीजी को वहीं से उठाना चाहिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को लेके बाई रोड जाने का कोई औचित्य नहीं था। तीसरी बात है, आईबी का इनपुट होना चाहिए था। चौथी बात है कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट को स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस के ही सुपुर्द नहीं छोड़ा जाता है। सेंट्रल एजेंसीज एक एक सेकंड पर नजर रखती हैं। सेंट्रल एजेंसी और एसपीजी की क्लियरेंस के बिना प्राइम मिनिस्टर कहीं दाएं से बाएं हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये लैप्सेस है, अगर ये सिक्योरिटी में कोई कोताही बरती गई है, स्टेट लेवल पे बरती गई है या सेंट्रल की एजेंसी के लेवल पे बरती गई है, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। और जैसा कि सोनिया तो जी ने देखी होंगी आचार्य जी, आपने वो 3 चिट्ठियां तो देखी होंगी जो लिखी गई थी, और जिसमें ये सारे वाक्य दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर मौसम ठीक ना हो तो ऑल्टरनेट रूट क्या होगा। और इसमें एक ड्रिल है। सिर्फ पंजाब में पहली बार प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, वो हर स्टेट में जाते हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, केरला हो या वेस्ट बंगाल हो, सब जगह गए हैं। इस तरह की कोताही क्यों कहीं और नहीं दिखी जिस तरह की पंजाब में दिखी? ये सवाल बहुत जरूरी है। और नलिन कोहली जी, इस सवाल का क्या जवाब मिल रहा है? मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा नाविका जी। आचार्य प्रमोद जी मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, एक आचार्य सम्मानित है, तो मैं बड़े गंभीरता से और श्रद्धा के साथ उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं, और शायद वो भी जाने अनजाने में कर रहे हैं, कि जबरदस्ती केंद्र की गलती दिखाए। देखिए, एसपीजी का रूल बुक बड़ा स्पष्ट है। रूल बुक के चैप्टर 1 का पहला रूल ही बड़े स्पष्ट रूप से कहता है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एसपीजी एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट है, ये किसी व्यक्ति ने ऐसे नहीं लिखा है। और डीजीपी व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल है उस सिक्योरिटी की। आपने खुद उस चिट्ठी की बात की है,
कि ये जो है ऑल्टरनेटिव रूल्स होते हैं, जब तक स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट के लिए नहीं देगी इजाजत, कि बिल्कुल क्लियर है एसपीजी मूव ही नहीं करेंगे प्रधानमंत्री को, द एसपीजी डज नॉट ओवरराइड इट इन टर्म्स ऑफ द रूट प्लानिंग। ये तो बातचीत लगातार हो रही है, तो ये दिखाने नहीं हो सकता है केंद्र की भी गलती हो, एसपीजी ने क्यों किया। ये मैं बहुत श्रद्धा से कहूंगा, आपकी जानकारी नहीं है रूल बुक के और प्रोसीजर की, जो सरकार के और एसपीजी के और स्टेट गवर्नमेंट के, इसीलिए शायद आप इस बात को उस दिशा में ले जा रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है, तथ्यों पे भी नहीं आधारित है आचार्य जी, और जो प्रोसीजर है उससे भी परे। और यही सवाल मैं आपके पास आ रही हूं आचार्य जी, मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहूंगी। अजय आलोक जी बिहार में हैं और बिहार में भी प्रधानमंत्री कई बार जाते हैं, चाहे ये अलायंस पार्टनर की गवर्नमेंट हो या किसी विपक्ष की गवर्नमेंट हो, द प्रोसेस सेम रहता है, तो प्रोटोकॉल है वो सेम रहता है। और अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ऐसा और किसी राज्य में क्यों नहीं हुआ? और मैं दो बातें और भी उजागर करना चाहती हूं। परगट सिंह और आचार्य जी दोनों का कहना है, दोनों कह रहे हैं कि आप स्टेट से तो पूछ रहे हो सवाल, सेंट्रल एजेंसी से क्यों नहीं पूछ रहे? सवाल नंबर एक। दूसरी बात जो परगट सिंह जी ने कही, वो कही कि शायद कई बार पॉलिटिकल लोग अफसरों की बात मानते नहीं है। तो क्या उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री को बताई हुई जो दिक्कतें हैं उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया, ओवररूल कर दिया? और तीसरी बात जो आचार्य जी ने कही कि जब राहुल गांधी जी को धक्का लगा और वो गिर गए तब मजाक उड़ा था, तो क्या ये बदले की राजनीति नजर आ रही है? इस पूरे वाक्य में आप क्या देख रहे हैं अजय आलोक जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि इस देश पे 60 साल राज करने वाली पार्टी जिसने एसपीजी लॉ ही पार्लियामेंट में खुद बनाया, आज उसके नेताओं को एसपीजी के लॉ के बारे में पता नहीं है, वो केंद्रीय एजेंसीज को दोष दे रहे हैं। एसपीजी का काम प्रधानमंत्री की इनर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का होता है, न कि आउटर सिक्योरिटी। जब भी किसी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो आउटर सिक्योरिटी का जिम्मा बिल्कुल राज्य सरकार का होता है और कोऑर्डिनेशन एसपीजी करती है। ये सबको पता है, पता नहीं आचार्य जी को कैसे नहीं पता है, परगट सिंह को भी नहीं पता था। दूसरी बात, एक राजनीतिक वर्कर होने के नाते और एक देश के नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये सरकार एक घृणित सोच के साथ ये सरकार, पंजाब सरकार ने ये काम किया है और ये देश के संघीय ढांचे पे कहीं ना कहीं हमला है। ये नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला नहीं था, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था, जो देश की सुरक्षा पे आता है। 10 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री का काफिला 15 मिनट तक रुका रहता है और पंजाब सरकार, जैसा आपके विजुअल्स में दिख रहा है, कि पुलिस बैठ के चाय पीती है, प्रोटेस्ट क्लियरेंस नहीं करवाती है। जस्ट इमेजिन, उस फ्लाईओवर में कोई आईईडी प्लांट कर देता, कोई बॉम्ब लगा देता, कोई कुछ लगा देता, तो क्या चन्नी साहब जिम्मेदार होते या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होती? क्या ये देश अपने तीसरे प्रधानमंत्री को खोने को तैयार है? और सबसे आश्चर्य की बात है, संघीय ढांचे पे हमला वो पार्टी कर रही है जिसने 60 साल इस देश पे राज किया, जिसने अपने 2-2 प्रधानमंत्री खोए और उसके बावजूद इसे दूसरे पे टालमटोल किए जा रहा है। मैं तो कल से ये कह रहा हूं कि ये देश की सुरक्षा पे खतरा है। प्रधानमंत्री जी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है हमारे संविधान का, इसका कॉग्निजेंस ले। पंजाब सरकार आज की तारीख में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गई। बॉर्डरिंग स्टेट है वो, ड्रोन एक्टिविटी उसी एरियाज में हो रही है, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आईबी की थ्रेट थी, बिल्कुल थ्रेट थी, परसेप्शन था। तो क्या प्रधानमंत्री जी को तो हमेशा सबसे ज्यादा खतरे पर रहने वाला इस देश का नंबर 1 व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री, आज से नहीं पिछले 30 साल से, इसलिए तो एसपीजी बनाया गया। प्रधानमंत्री मूवमेंट करना छोड़ दें, कश्मीर जाना छोड़ दें? ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा देना, और राज्य सरकार ने बिल्कुल ये सिक्योरिटी लैप्स पुलिस हेजिटेंसी के कारण हुई है, और पुलिस हेजिटेंसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, राजनीतिक बात कहूंगा, ये लोग बार बार कह रहे हैं कुर्सियां खाली हो गई इसलिए रैली कैंसिल कर दिया। अरे भाई, एक राजनीतिक दल होने के नाते तो मैं कहूंगा कि अगर कुर्सियां खाली है, प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं है, तब तो राज्य सरकार का और दायित्व तो बन जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को रैली स्थल पे पहुंचा दो, ताकि देश देखे कि देखो जी, प्रधानमंत्री की रैली में आदमी नहीं जुटे, पंजाब में ये हाल है। वो पॉलिटिकल माइलेज तो लिया नहीं, करने गए थे कुछ, कराए कुछ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, उलूल जुलूल वक्तव्य दे रहे हैं, कल से कांग्रेसी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब इसको शर्म आनी चाहिए। आचार्य जी जवाब दीजिए, अगर भीड़ कम जुटी थी तो उसका तो राजनीतिक फायदा आपको मिलता,
तो आपने ड्रामा किया, ये भी तो कहा जा सकता है। और बल्कि जो पुलिस के मेमो एक्सचेंज हो रहे थे उसमें पुलिस ने खुद लिखा था कि 1 लाख की भीड़ वहां जुटने का अंदेशा है, ऐसी खबरें हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं आचार्य जी, ये इधर उधर की बात ना कर, सीधा मुद्दे पे आ, सीधा जवाब दे। नाविका जी देखिए, आदरणीय नलिन कोहली जी ने मेरा ज्ञानवर्धन किया ब्लू बुक और येलो बुक और पार्लियामेंट में एसपीजी के नियमों को लेकर के। मुझे क्या, बहुत से लोग इस देश में हैं आलोक जी, कि मैं तो अभी संसद का सदस्य भी नहीं रहा हूँ, ना मैं एसपीजी का अधिकारी रहा हूँ, ना मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ जो मुझे एसपीजी के नियम कायदे पर आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं उनकी, आप उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जिन्होंने सालों से एसपीजी का कवर देखा है। anyway, मैं नाविका जी अपनी बात को रखता हूँ। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, हमें पॉलिटिकल फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता हो इसके पक्ष में नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जरा सी भी आंच आए, हम इस पक्ष में न थे न हैं। और बिल्कुल आलोक जी ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और ना हम थे ना हम कभी होंगे। सवाल है लापरवाही का, एक सवाल है लापरवाही का, एक सवाल है साजिश का। बीजेपी की तरफ से बहुत से लोग ये कहना चाहते हैं कि पंजाब की सरकार की एक कॉन्स्पिरेसी थी। मैं इसके खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि पंजाब की हुकूमत, पंजाब की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को नुकसान पहुंचाना चाहती थी या नुकसान पहुंचाना चाहती थी। बहुत विनम्रता से पूछना चाहती हूं आचार्य जी, कल से चन्नी साहब कह रहे हैं कि कोई कोताही नहीं बरती गई, यहां पर कोई लूप होल नहीं था, और ये भी बात कह रहे हैं कि वहां भीड़ कम जुटी थी और हमारे पास कोई इनके लास्ट मिनट चेंजेस का ब्यौरा नहीं था। आज चिट्ठियां उजागर हो गई हैं, तो क्या कल जो बोल रहे थे वो सच था या आज जो चिट्ठियां बोल रही हैं वो सच है? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। नाविका जी बस 15-20 सेकंड दे दीजिएगा, मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूं। पहली बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सिक्योरिटी में चूक होना, भूल होना। दूसरा मसला है पॉलिटिकली गवर्नमेंट का ये साजिश में शामिल होना कि वो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहती थी या प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा था। तो मैं जहां तक समझता हूं, अगर केंद्र सरकार, भारत सरकार, भारत का गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय ये मानता है कि पंजाब की हुकूमत इस साजिश को कर रही थी या प्रधानमंत्री की जान को खतरा है इसको जानती थी और उसके बावजूद ये खिलवाड़ किया गया, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि भारत सरकार पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मेरी समझ है, कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार, ना सिर्फ पंजाब की बल्कि कोई भी सरकार इस तरह की साजिश में ना कभी शामिल रही है ना कभी शामिल हम होंगे। तो आचार्य जी आप मुझे समझा देना, आप मुझे समझा दें। कल तक चन्नी साहब कह रहे थे, आज सुबह भी इंटरव्यू दे रहे थे, कल तक कह रहे थे कोविड है इसलिए प्रधानमंत्री को मिलने नहीं गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी कर रहे हैं, कहीं भी मास्क नहीं पहना। तो ये कोविड कौन सा कोविड है जो बिल्कुल कुछ घंटों में गायब हो जाता है? नंबर 2, उन्होंने कल भी कहा कि कोई कोताही नहीं बरती गई। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं रात के 1 बजे तक मुआयना कर रहा था सारी सिक्योरिटी का, और अगली तरफ आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर कुछ हुआ है तो इसका जो दारोमदार है मुख्यमंत्री पर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो 3 चिट्ठियां आई हैं बाहर पब्लिक डोमेन में है, इनका क्या यानी कि? नाविका जी आपका नेशनल चैनल है और एक राष्ट्रभक्त एंकर हैं आप, और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी के भी यहाँ वरिष्ठ नेता डॉक्टर आलोक जी हैं। मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, जो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस चूक का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो। नंबर 1। नंबर 2, अधिकारी आप कह रहे हैं, सोनिया गांधी, अधिकारी आप कह रहे हैं, मैं चन्नी साहब पे सवाल पूछ रही हूँ। मैं 10 सेकंड। सोनिया गांधी जी ने जब ये बात कह दी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच होने के बाद
राज्य की सरकार भी जांच करे, केंद्र की सरकार भी जांच करे, जो भी उसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक सवाल है पंजाब के नेताओं के बयानबाजी का, तो कांग्रेस पार्टी में हमारी जो पंजाब की सरकार है वो भगवान की कृपा से उसमें ऐसे नेता हैं जो आज कोई कुछ कहता, कल कुछ कहता, वो सब बेलगाम हो चुके हैं। तो इस पर मैं ज्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी का क्या बात है, आपने इतना सच बोला, मैं बिल्कुल आपका आपकी कायल हो चुकी हूं कि आप कह रहे हैं कि आपके पंजाब के नेता बेलगाम हो चुके हैं। नलिन कोहली जी, इससे बड़ा प्रमाण आपको उनकी बयानबाजी से हम खुद दुखी हैं। नहीं, आप खुद पूरे देश की कांग्रेस दुखी है, पंजाब के नेताओं की बयानबाजी से हम रोज दुखी हैं। क्या बात है, क्या बात है। दुख आपको है, दुख आपको है, आपसे आपके नेता संभल नहीं रहे और देश के प्रधानमंत्री को आपने इस संकट में डाल दिया, जो 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वाह, क्या बात है। और 36 घंटे के बाद 36 घंटे के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है, तो देश को इससे इतना प्रभावित हो जाना चाहिए कि रोज सुबह उठ के कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी की जय हो। नलिन कोहली जी, आप आचार्य जी की बातों पर, सोनिया गांधी जी ने जो चिंता व्यक्त की है, क्या आप उससे सहमत नहीं हैं? क्या आप सोनिया गांधी से बड़ा किसी को नेता मानती हैं? बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये चिंता पहले व्यक्त होती तो शायद इतनी बयानबाजी नहीं होती, जिससे देश हताहत है। और आप खुद समझ रहे हैं कि बेलगाम नेता कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। नलिन कोहली जी, ये इतना बड़ा खुलासा आचार्य जी ने, मैं हमेशा इनकी इज्जत करती हूं क्योंकि ये खुले दिल से और सच कहते हैं, और आचार्य जी के मुंह से चाहे चाहें या ना चाहें, लेकिन सच जो निकला है वही है पंजाब का असली सच, कि इनके नेता बेलगाम। नलिन जी, जरा 10 सेकंड आप, मैं अनुमति चाहता हूँ। नाविका जी, आपने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बात से मैं सहमत हूँ, उनकी कायल हूँ, ये सच बोलते हैं, लेकिन आपकी ये प्रशंसा मेरी पार्टी में मेरी बड़ी दुश्मनी पैदा कर देती है। देखिए कितनी टॉलरेंट पार्टी है आपकी, कितनी टॉलरेंट पार्टी है आपकी। हमको कहती है गोदी मीडिया और आपके पीछे पड़ जाती है जब हम आपकी तारीफ करते हैं। तो ये तो टॉलरेंस का, आप राहुल गांधी जी को जरूर बताइएगा कि ये टॉलरेंस की एक विशेष पैदान पार कर लिया आपकी पार्टी ने। पर नलिन कोहली जी, बड़ी बात कही है आचार्य जी ने, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आचार्य जी ने कम से कम ये सत्य तो माना कि पंजाब की कांग्रेस से बहुत लोग दुखी हैं, लेकिन उससे एक बात और निकलती है नाविका जी, जो एक राजनीतिक बात है और गंभीर राजनीतिक बात। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो इस बेलगाम लड़ाई को रोक नहीं पा रही, कहीं ना कहीं असहाय पाती है और असहाय हो गई है। तो जब एक कांग्रेस की आला कमान असहाय रूप से है कि अपने पार्टी के नेताओं पे लगाम ना लगा पाए, तो ये क्यों हम माने कि वो चन्नी साहब को कह रहे हैं कि नहीं फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब चन्नी साहब भी उनकी बात क्यों माने? तो मैं मानता हूं कि इसके राजनीतिक तो ये क्यों निकलते हैं हो गया। और ग्रेवाल साहब शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा आपकी तरफ देर से आ रही हूं, लेकिन इतना बड़ा खुलासा आचार्य जी ने हमारे इस शो पर किया है, सवाल पब्लिक का शो पर, कि अब पब्लिक के सारे सवाल जो हैं मेरे को लगता है उनका जवाब उनको मिल गया है कि पंजाब के कांग्रेस के नेता बेलगाम हो चुके हैं, और उनमें से एक नेता मुख्यमंत्री भी हैं पंजाब में। क्या कल की जो सुरक्षा चूक है इसी का नतीजा है? नाविका जी, मैं पहले तो आपसे एक गिला करना चाहता हूं, पंजाबी की तुसी मैनू बाद विच टाइम दिनो तो थोड़ा दिन्ने हो। मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारा टाइम दवांगी, पर इस वेले इतना सच बोल रहे सन आचार्य जी कि मैं उन्हां नू रोकना नहीं चाहती सी, सच रुक जांदा। नाविका जी, मैं बात बताऊं, पहले सबसे बात ये दुखांत ये है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट होने की वजह से इतने इनकम्पिटेंट, इनकेपेबल और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले लोग इसको रन कर रहे हैं, और पंजाब की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेवार हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है कुछ दिन पहले लुधियाना में, जहां मैं बिलोंग करता हूं, जहां से ज्वाइन किया है, बम ब्लास्ट हुआ। उसमें पहले चन्नी जी का रिएक्शन क्या था? इनका स्वभाव है जो अभी नहीं किया, पहले भी बम ब्लास्ट के आधे घंटे बाद बयान दे रहे हैं जो अकालियों ने करवाया है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं ISI का हैंड है। तीसरे दिन DGP कह रहे हैं कि ये सिख फॉर जस्टिस का हैंड है
और गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसकी एजेंसी ने करवाया। सो अब सोचने की बात यह है कि जब पंजाब का डीजीपी 10 दिन पहले चले बम के पीछे टेररिस्ट और आईएसआई का हैंड कर बता रहे हैं, क्या उनके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर का मौका नहीं था कि प्रधानमंत्री सूबे में आ रहे हैं जहां उनको शंका है कि आईएसआई एजेंसीज इधर एक्टिव है, उन्होंने प्रिकॉशन क्या ली? देखो मेरी बात सीधी है, इससे बड़ी कोताही पंजाब सरकार की नहीं हो सकती, क्योंकि ये डीजीपी की क्या जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर सूबे में आए और रिसीव ना करे? किसने रोका? क्योंकि पर्सनल अटेंडेंट है ये ऑफिसर कांग्रेस के। हमने 16 तारीख को स्टेट के जब सेंटर का इलेक्शन के सही सवाल उठाया ग्रेवाल साहब ने, बहुत सही सवाल उठाया ग्रेवाल साहब ने। आचार्य जी इसका जवाब दीजिए कि डीजीपी पुलिस जो है वो प्रधानमंत्री को लेने ना पहुंचे, वो उनकी गाड़ी हो काफिले में लेकिन आदमी ना हो गाड़ी में, ये कभी आपने सुना है? और ये लोगों का कहना है, और अब जिनको एक्सपीरियंस है सरकारें चलाने का वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक उनको आदेश मुख्यमंत्री के ना हो। नाविका जी, अभी नलिन कोहली जी हमारे सामने हैं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी पुलिस के अधिकारी ने अगर कोताही बरती है और अपना फर्ज निभाने में उसने कोताही बरती है, लापरवाही की है, तो उस पर कार्रवाई करने का जो हक है वो तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है। मैं क्या जवाब दूं? चलिए अजय आलोक जी, वो क्यों नहीं? अजय आलोक जी, जब गृह मंत्रालय लेगा कोई ऐसा कदम तो उसके बाद ये कहेंगे कि देखिए कितनी विंडिक्टिव सरकार है। देखिए, डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को, आईजी मुझे लगता है उसकी नौबत नहीं आएगी नवेगा जी, प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है उसकी नौबत नहीं आएगी करने से तो हमने नहीं रोका। हम कल सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा इस पे और सरकार को एडवाइस करेगा कि क्या करना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब सरकार और खुद ये आचार्य जी भी मानेंगे कि गैर जिम्मेदार सरकार को बॉर्डर स्टेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो घृणा के भावना से काम करे। और ये एक राजनीति की नई कल्चर शुरू हो रही है। जैसे सोचिए कि अगर एनडीए शासित राज्य में लोग इसी तरह विपक्ष के नेताओं के साथ करने लगे तो राहुल, सोनिया, प्रियंका तो बहुत दूर की खिचड़ी हैं। एक भी कांग्रेस का नेता या विपक्ष का नेता देश में घूम पाएगा? क्या गलत प्रेसिडेंट सेट किया है, ये घृणित काम है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये कि सोनिया गांधी जी ने अब ब्यौरा तो मांगा है प्रदेश की सरकार से, पंजाब की सरकार से, पर इस बात में इतनी देर क्यों लगाई? सवाल आज पब्लिक का ये भी है कि क्या वो देख रही थी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें राजनीतिक फायदा होगा या देश में आक्रोश बढ़ेगा? क्योंकि देश में आक्रोश बढ़ा इसलिए अब कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में जुटी है कांग्रेस पार्टी। तो मेरा नजरिया बस इस बात को देखने का यह है कि देश का प्रधानमंत्री और उसकी सिक्योरिटी, इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं हो सकता। वो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, ये बात है भारत के प्रधानमंत्री की। और इस देश में कम से कम 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं और कांग्रेस से ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जिस तरह कल कोताही बरती गई, जिस तरह कल कहा गया चरणजीत सिंह चन्नी जी द्वारा कि यहां पर कोई कोताही नहीं हुई, हमें पता नहीं था, और अब 3 चिट्ठियां ऐसी उजागर हुई हैं जिसमें पता चलता है कि सारा ब्यौरा दिया गया था पंजाब को। और जिस तरह सोनिया गांधी जी ने ब्यौरा मांगा है पूरे 36 घंटों के बाद, ये दिखाता है कि राजनीति का स्तर शायद इस देश में वहां तक पहुंच गया है जहां प्रधानमंत्री का ऑफिस भी उससे बच नहीं पाया। तो फिर आपकी हमारी क्या पहचान? हमारी कौन सोचेगा? आम नागरिक की कौन सोचेगा? और सवाल पब्लिक का शो आम नागरिक की चिंता उठाता है, उनके सवाल उठाता है, और आज इन सवालों का जवाब हमें मिलना चाहिए। और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। जवाब देने वाले चाहे थक जाएं, लेकिन हम
सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि ये आपके और हमारे भारत का सवाल है और भारत पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे साथ आज के सवाल पब्लिका शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान रखिएगा, कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। मास्क पहनिए, दूरी रखिए और अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे कल शाम 8 बजे। नमस्कार।